तो दोस्तों, आज के इस एनालिसिस में हम एक बेहद ही माइंड बॉगलिंग सोर्स मटेरियल का डीप डाइव करने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो फोकलोर और सच्चाई के बीच की लाइन को बिल्कुल ब्लर कर देती है। हम बात कर रहे हैं द फ्रोजन माइलस्टोन स्क्रिप्ट की, जिसे लोग कॉमनली नैनीताल 29 केएम के नाम से जानते हैं। तो बिना किसी डिले के सीधे इस इन्वेस्टिगेशन में जंप करते हैं, क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक आम डरावनी कहानी नहीं है। इसमें साइकोलॉजी, एनवायरनमेंट और सस्पेंस का एक ऐसा मिक्स है ना, जो इसे एक परफेक्ट अर्बन लेजेंड बनाता है। चलिए देखते हैं आखिर इसमें है क्या। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के सेंटर में एक बहुत ही गहरा और थोड़ा डिस्टर्बिंग सवाल है। क्या होता है जब कोई सड़क खत्म होने से ही इनकार कर दे? हम सबको पता है सफ़र शुरू होता है और एक पॉइंट पर ख़त्म होता है, राइट? लेकिन जब रियलिटी और फिजिक्स के नियम अचानक से टूटने लगते हैं ना, तो ह्यूमन माइंड कंप्लीटली पैनिक स्टेट में चला जाता है। इस सोर्स मटेरियल में हम देखेंगे कि कैसे सड़क और डिस्टेंस, जो कि बिल्कुल फिक्स्ड होनी चाहिए, एक ऐसे लूप में बदल जाती हैं जहां से निकलना लिटरली इम्पॉसिबल लगता है। ये जो स्पेशियल लूप यानी जगह का आपस में उलझ जाना है ना, ये इस साइकोलॉजिकल हॉरर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, जिसे नाम दिया गया है आधी रात का सफर। एक बार समझते हैं कि आखिर ये पूरा माहौल सेटअप कैसे होता है। रात के ठीक 11:47 11:47 PM। अब देखिए, सोर्स मटेरियल में इस स्पेसिफिक टाइम का जिक्र करना कहानी को एकदम सॉलिड रियलिटी चेक देता है। ये आधी रात के बिल्कुल करीब का वक्त है, जिसे ना कई बार विचिंग आवर यानी आत्माओं का समय भी कहा जाता है। कार में 3 दोस्त थे, राहुल, विवेक और अमन। लग तो ये एक नॉर्मल रोड ट्रिप रही थी, लेकिन ये टाइम क्लियरली दर्शाता है कि वो बाहरी दुनिया और किसी भी तरह की मदद से एक्चुअली कितने दूर थे। आप खुद इमेजिन करके देखिए, तेज बारिश हो रही है, सामने घना कोहरा है और एक सुनसान पहाड़ी सड़क। जब हम इन 3 फैक्टर्स को मिलाते हैं ना, तो एक परफेक्ट आइसोलेटेड एनवायरनमेंट बनता है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी इतनी कम थी कि दुनिया बस उतनी ही थी जितनी कार की हेडलाइट्स दिखा रही थी। ऐसे माहौल में इंसान नेचुरली थोड़ा डरावा और सतर्क होता है। मंजिल तो उनकी नैनीताल थी, लेकिन उस रास्ते ने उनके लिए अपना एक अलग ही प्लान बना रखा था। और बस यहीं से चीजें बिगड़नी शुरू होती हैं। जैसे ही उनकी कार रास्ते के किनारे लगे एक पुराने टूटे हुए नैनीताल 29 केएम के माइलस्टोन के पास से गुजरती है, कार का रेडियो अपने आप चल पड़ता है और उसमें से आवाज आती है, वापस चले जाओ। ये पहला सुपरनैचुरल इंटरफेरेंस था। टेक्नोलॉजी का अचानक से खुद ब खुद काम करना और एक डायरेक्ट वार्निंग देना, ये सीरियसली दिखाता है कि उन्होंने किसी ऐसी बाउंड्री को क्रॉस कर लिया था जहां उन्हें गलती से भी नहीं आना चाहिए था। अब आते हैं कहानी के अगले मोड़ पर, अनजान मुसाफिर। यहां इस सब में एक नई और बेहद अजीब फिजिकल एंटिटी की एंट्री होती है। देखिए, यहां रेड फ्लैग्स का एक क्लियर पैटर्न बन रहा था। पहला, वो टूटा हुआ माइलस्टोन। दूसरा, रेडियो पर वो क्रीपी चेतावनी। और उसके ठीक बाद, इस कोहरे और बारिश के बीच आधी रात को एक अकेली लड़की का दिखना। विवेक ने इन सब रेड फ्लैग्स को पहचाना और राहुल को रोका भी, लेकिन राहुल ने पता नहीं क्यूरियोसिटी या शायद थोड़ी सिंपैथी में आकर कार रोक दी और दरवाजा खोल दिया। ये सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि कैसे कई बार लॉजिकल सोच के बावजूद इंसान खुद ही खतरे को इनवाइट कर लेता है। जब उस लड़की ने लिफ्ट मांगी तो उसने सिंपल सा सेंटेंस कहा, मुझे भी नैनीताल जाना है। लेकिन वेट, सोर्स मटेरियल स्पेसिफिकली हाईलाइट करता है कि उसकी आवाज बहुत बहुत अजीब थी। ये आवाज ऐसी थी जैसे 2 लोग एक साथ बोल रहे हों, एक डुअल लेयर्ड वॉइस। फोकलोर में ऐसी आवाजों को हमेशा डिमोनिक या बुरी शक्ति का साइन माना जाता है। एक आवाज उस मासूम लड़की की थी जो मदद मांग रही थी, और दूसरी उस खौफनाक एंटिटी की जो एक्चुअली कार में बैठ रही थी। ये एक आखिरी वार्निंग थी जिसे उन दोस्तों ने इग्नोर कर दिया। अब यहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैरानॉर्मल कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे सुपरनैचुरल चिल कहते हैं। जैसे ही वो लड़की कार के अंदर आई ना, कार का टेम्परेचर अचानक से बहुत ज्यादा गिर गया। पैरानॉर्मल रिसर्च और फोकलोर में अक्सर ये माना जाता है कि स्पिरिट्स या एंटिटीज को फिजिकल फॉर्म लेने के लिए आसपास की गर्मी या एनर्जी को सोखना पड़ता है, जिससे टेम्परेचर अचानक ड्रॉप हो जाता है। ये जो अचानक से ठंड आई ना, ये उस लड़की की असलियत का सबसे बड़ा फिजिकल प्रूफ थी। इसके बाद हम इस एनालिसिस के सबसे डरावने हिस्से में एंटर करते हैं, 29 केएम का चक्र, जहां टाइम और रियलिटी पूरी तरह से टूट जाते हैं। सोचिए, आप 20 मिनट से लगातार ड्राइव कर रहे हैं। 20 मिनट बाद एक बेहद डरावनी चीज होती है। अमन नोटिस करता है कि इतनी देर चलने के बाद भी सड़क पर एग्जैक्टली वही बोर्ड दोबारा आ गया है।
नैनीताल 29 किलोमीटर। यहां डिस्टेंस और वक्त का आपस में कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो चुका था। 20 मिनट का सफर उन्हें आगे ले जाने की बजाय राउंड घुमाकर वापस उसी पॉइंट पर ले आया। वो लिटरली एक एंडलेस लूप में फंस चुके थे। और पता है क्या, इस लूप के रियलाइज होते ही पिछली सीट का सन्नाटा टूट जाता है। आवाज आती है, तुम लोग कभी नैनीताल नहीं पहुंचोगे। और उसके साथ एक बहुत धीमी डरावनी हंसी गूंजती है। इस एग्जैक्ट मोमेंट पर उस एंटिटी ने अपने सारे नकाब उतार दिए थे। उसे अब किसी मदद मांगने वाली बेचारी लड़की का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि शिकार अब उसके जाल में कंप्लीटली फंस चुका है। अगला सेक्शन है खौफनाक सच। जब आप इस तरह फंस जाते हैं तो जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, राइट? विवेक पैनिक में आकर अपने फोन पर इंटरनेट चलाता है और जो सर्च रिजल्ट उसके सामने आता है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उसे एक 3 साल पुरानी न्यूज़ मिलती है कि ठीक इसी सड़क पर एक लड़की की मौत हुई थी जब वो नैनीताल जाने के लिए लिफ्ट मांग रही थी। ये इन्फॉर्मेशन साफ इशारा करती है कि उनकी कार में बैठी लड़की कोई रैंडम हिचहाइकर नहीं, बल्कि उसी मृत लड़की की आत्मा थी जो बस अपने उस आखिरी अधूरे सफर को बार बार लगातार दोहरा रही थी। ये सोर्स मटेरियल का सबसे विजुअल और टेरिफाइंग हिस्सा है। एक तरफ वो इल्यूजन था जो उसने दिखाया था, सफेद कपड़े और भीगे बाल वाली एक आम लड़की, लेकिन जब राहुल ने कार के रियरव्यू मिरर में देखा तो सच्चाई सामने आ गई। पिछली सीट पर वो लड़की नहीं बल्कि एक जला हुआ चेहरा बैठा था जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। रियरव्यू मिरर को फोकलोर में हमेशा सच्चाई देखने का एक जरिया माना जाता है, और इस आईने ने उनके उस इल्यूजन को हमेशा के लिए तोड़ दिया। तो चलिए अब हम आते हैं इस पूरे इंसिडेंट के क्लाइमैक्स की तरफ, यानी आखिरी मोड़। यहां चीजें इतनी तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं कि उन्हें सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। पहले तो कार अपने आप ऑटोनॉमसली स्पीड पकड़ने लगती है। जब राहुल कार रोकने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि ब्रेक्स कंप्लीटली फेल हो चुके हैं। उसके बाद अचानक रेडियो पर एक आखिरी अनाउंसमेंट होती है और अगले ही सेकंड सामने सड़क खत्म और कार सीधे एक गहरी खाई में जा गिरती है। ये रैपिड चेन ऑफ इवेंट्स दिखाती है कि उस एंटिटी ने उस व्हीकल पर पूरा फिजिकली कंट्रोल हासिल कर लिया था। और खाई में गिरने से ठीक 1 सेकंड पहले रेडियो पर जो वो आखिरी मैसेज बजता है ना, 29 किलोमीटर, हमेशा 29 किलोमीटर, ये सुनकर लिटरली चिल्स आ जाते हैं। ये उस कर्स के हमेशा रहने वाले नेचर को दिखाता है। ये बेसिकली ये बता रहा था कि वो फासला, वो डिस्टेंस अब कभी तय नहीं होगा, वो लूप कभी नहीं टूटेगा। उन तीनों दोस्तों का वो आखिरी सफ़र उसी 29 किलोमीटर के मार्क पर हमेशा के लिए फ्रीज हो गया था। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, कभी ना खत्म होने वाली कहानी। आखिर इस पूरे हादसे के बाद अगले दिन सुबह क्या होता है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो इस सोर्स मटेरियल को एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनाता है वो ये है कि आखिर उस कार का हुआ क्या। इतना भयंकर हादसा हुआ, कार खाई में गिरी, लेकिन अगले दिन की इन्वेस्टिगेशन का जो रिजल्ट था ना, वो बिल्कुल अनइमेजिनेबल था। देखिए, जब पुलिस अगली सुबह सीन पर पहुंची तो उन्हें सड़क किनारे एग्जैक्टली वही टूटा हुआ 29 km का बोर्ड मिला। लेकिन माइंड बेंडिंग बात यह थी कि खाई में ना तो कार का कोई मलबा था और ना ही उन तीनों दोस्तों का कोई निशान। कार और लोग हवा में जैसे पूरी तरह से गायब हो चुके थे। और आज भी लोकल्स का यही मानना है कि रात में उस सड़क पर वो लड़की फिर से लिफ्ट मांगती दिखाई देती है। बेसिकली वो कार क्रैश ही नहीं हुई, बल्कि वो हमेशा के लिए उस सुपरनैचुरल लूप के अंदर कंज्यूम हो गई। तो इस पूरे डीप डाइव के बाद मैं आपको एक फाइनल थॉट के साथ छोड़ता हूं। वो माइलस्टोन आज भी वहीं टूटा हुआ पड़ा है, वो दूरी आज भी सिर्फ 29 किलोमीटर है। पर बड़ा सवाल ये है कि आज रात वहां कौन ड्राइव कर रहा है? ये अर्बन लेजेंड्स का सबसे असरदार तरीका होता है। ये आपको आखिरी पल तक सेफ फील नहीं होने देता। ये एक चिलिंग रिमाइंडर है कि ऐसी जगहें और उनके वो डरावने लूप्स शायद हमेशा नए मुसाफिरों का इंतजार करते हैं। उम्मीद है इस डिटेल एनालिसिस से आपको इस पूरे सोर्स मटेरियल के नए पहलू समझ आए होंगे। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।